हो या ना हो तो क्या हो, कुछ न जहाँ हो, चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी बातें बिना वजह ही चिंता जताते। अपनों की चिंता है इसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। चाचू की सोच महान, टूटे न आसमान। दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो प्यार सदा, सबका ख्याल है रखना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। आयुषी, आगम और आलोक मेरे मोटा भाई चिरंजीव देसाई और उनकी बीवी यानी कि मेरी भाभी रेखा सी देसाई के बच्चे, निकुल और नव्या मेरे और भावना के बच्चे, राशा और रायका मेरे छोटे भाई चिराग देसाई और मेरी भाभी प्रीति देसाई के बच्चे, बा और बाबूजी हम सब इनके बच्चे हैं। 21 साल की होने वाली है आयुषी और किसी ने उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। बहुत हो गया, मुझे 1 महीने में आयुषी की शादी करनी है बस। मेरी शादी? अब तो क्या करेगी आयुषी? वही तो मैं सोच रही हूँ, अब मैं सबको कैसे बताऊंगी कि मैं तो शादी कर चुकी हूँ। ये दादाजी ने भी अब भी ये टॉपिक क्यों निकाला? मैं तो सिर्फ 20 साल की हूँ और शादीशुदा भी। ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। दीदी की शादी सुमड़ी में हुई है। दीदी शादीशुदा है, ये घर के बड़े लोग को मालूम नहीं है। आयुषी कुछ भी हो, जीजू को छोड़ना मत, वरना जीजू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पागल हूँ क्या? जिंदगी में एक बार ही शादी होती है। दीदी राशा जानना चाहती हैं कि अब आप क्या करेंगी? वही तो मैं सोच रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी? हाँ फुई, चिंतन। हाँ चिंता में ही हूँ। अपनी आयुषी बड़ी हो गई ना फुई। वो आपके देवर का साला था ना नहीं कमल, उसकी शादी हो गई है। हो गई है? क्यों? नहीं मेरा मतलब है थोड़ा रुक जाते। क्या करूं रेखा, 28 साल हो गए शहर शहर जा जाके इन आयुर्वेद शक्ति की दवाइयों का प्रमोशन करते करते। महीने के 30 में से 28 दिन काम की वजह से घर के बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में पता ही नहीं चला कि आयुषी कब इतनी बड़ी हो गई। हाँ, पूरे 20 साल लगे आयुषी को बड़े होने में। रेखा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 20 साल कहाँ निकल गए ये पता नहीं चला। अभी अभी तो आपने कहा कि काम की वजह से घर से बाहर इतने साल निकल गए। रेखा, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं काम की वजह से घर के बाहर था, लेकिन तुम तो घर में ही थी ना। आयुषी इतनी बड़ी होगी ये तुम्हें पता चला? आपको क्या लगता है? रेखा, जब भी कोई तुमसे सवाल पूछता है तुम सामने क्यों सवाल पूछती हो? मैं ऐसे ही करती हूँ ना। हाँ मामी जी, चिंतन। हाँ चिंता में ही हूँ। अपनी आयुषी बड़ी हो गई है ना। अच्छा मामी जी, आपकी ननद का देवर था ना जो अपनी आयुषी के साथ 8 साल पहले उत्तरायण में वो पतंग उड़ाया करता था। हाँ हाँ, सुंदर सुशील समझदार बहू मिली है, बधाई हो। मुझे आज भी याद है, आयुषी 7वीं कक्षा में थी और मैं 5वीं कक्षा की किताबें ले आया था। हाँ, और दुकानदार ने वो किताबें वापस लेने से मना भी कर दिया था। तब साल भर आपने ट्रैवलिंग में मैगजीन की जगह वो किताबें पढ़ी थी, मुझे याद है। मैं सबसे कहता था मेरी बेटी गुड़िया जैसी है, मेरी बेटी गुड़िया जैसी है, लेकिन मैं ही भूल गया कि गुड़िया कभी बड़ी नहीं होती। हाँ, बेटी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है। वो तो चाचू था जिसने आयुषी को अपनी बेटी की तरह संभाला, और देखा जाए तो घर के सभी बच्चों को चाचू ने ही बड़ा किया है। हाँ, लेकिन उनको भी पता नहीं चला कि आयुषी कब बड़ी हो गई। देखा, वो बेचारा अकेला क्या क्या करेगा।
अब हमें बाबूजी की इच्छा का मान रखना होगा और आयुषी के लिए जल्द से जल्द बहुत अच्छा लड़का ढूंढना होगा। क्या तुम लोग सब चुप हो? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? बताओ ना, मैं क्या करूं? अरे दीदी, अपुन के पास एक धांसू आइडिया आया है। बोल। तू घर से भाग जा। क्या? पागल हो गई? अरे भाई लोग पहले सुन तो लो। देख दीदी, तू घर से भाग जा। क्या होता है ना, जब भी कोई लड़के घर से भागते हैं ना, उसके घर वाले ये पेपर में बड़ा बड़ा फोटो लाते हैं और नीचे लिखते हैं, बेटी तू जो कहीं भी हो उधर से वापस आ जा। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, कोई तुझे खर्चा पानी नहीं देगा। अगर खर्चा पानी नहीं देंगे तो वापस क्यों आएगी? खर्चा पानी मतलब टपोरी भाषा में खर्चा पानी शब्द को डांट फटकार सुनाना कहते हैं। इसके अलावा डिक्शनरी में 14 शब्द हैं, जैसे कि डोज देना, वाट लगाना और चुप चुप। दीदी, जैसा तू बोलेगी ना वैसा ही चलेगा। जब तेरे को तेरे फोटो वाला ऐड दिखेगा ना तो सीधा घर के अंदर एंट्री मारेगा और बोलेगा अपन आ गया है और शादी मना के आया है। बात खलास। राइका, तुम्हारी राय बहुत ही गलत है। हम तुम्हारी राय से हैप्पी और एग्री दोनों नहीं है। हाँ, हम भी। तुमने क्यों हम बोला? इस घर में हम ही बोलते हैं। राजमाता, मैंने हम सब लोग के लिए कहा है। हम सब लोग रायका के राय से हैप्पी और एग्री नहीं है। तो आगे तुम लोग की मर्जी। अपन और क्या कर सकता है? कुछ और सोचो ना मेरे लिए प्लीज, कुछ तो सोचो। चाची जी, चिंतन। हाँ, चिंता में हूँ। अपनी आयुषी बड़ी हो गई है ना। चाची जी, आपका वो भतीजा था हितेश, हितेश कहाँ है आजकल? अच्छा, घूमने गया हुआ है? हाँ, कहाँ? हनीमून पे। बधाई हो। क्यों? 5 ही लाइट जाती रही। हाँ, यानी बेटे मायके की गाय का एपिसोड फिर से छूट गया। क्या मम्मी, आपको कितनी बार बोला है मैंने, वलसाड छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी बात कोई सुने तो ना। अब ठीक है, कोई बात नहीं, रात को रिपीट टेलीकास्ट आएगा ना, मैं देख के आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी। हाँ, अरे वही तो फायदा है ना मुंबई में रहने का, यहाँ लाइट कभी नहीं जाती है। जस्ट अ थॉट। रियली? अच्छा मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। नीति, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपना मुंह मत खोलो, और अगर कुछ बोलो तो उसके पहले 10 बार सोच लिया करो। तुम जब भी कुछ अच्छा बोलती हो उसका उल्टा ही होता है। देखो, लाइट चली गई ना। अब मुझे थोड़ी ना पता था अचानक लाइट चली जाएगी। और सुनो, क्या बात है, आज चाचू की तरह तुम इतने चिंता में क्यों हो? चिंता तो होगी ना नीति। अब हमें पता ही नहीं चला कि आयुषी कब शादी की उम्र की हो गई। मैं आज ही सारे क्लाइंट्स को फोन करके बोल देता हूँ कि आयुषी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढे। क्यों अपने क्लाइंट्स को बदला लेने का मौका दे रहे हो? बदला मतलब? और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी चलाते हो, लेकिन आज तक एक भी क्लाइंट को ढंग की टिकट दी है कि वो खुश हो जाए? हनीमून कपल में लड़की को पहुंचा देते हो मसूरी, लेकिन लड़का पहुंच जाता है मस्कत। सो प्लीज, आप तो लड़का ढूंढिए ही नहीं। पता चला कि अफ्रीका के जंगल से कोई झिंगालाला करता हुआ लड़का आप ढूंढ के लेके आए। क्या नीति तुम भी? पर हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रहना चाहिए ना। हाँ, मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। हाँ। डोंट वरी, मेरा कमाल देखिए। हे भगवान, आयुषी का रिश्ता कभी ना हो। हे भगवान। क्या बोल रही हो तुम? अभी आपने क्या कहा? क्या? मैं जो कुछ भी बोलती हूँ उसका उल्टा हो जाता है। मतलब कि आयुषी का रिश्ता हो जाए? हाँ। अरे बोलो बोलो बोलो, खुशी से बोलो। हे भगवान, आयुषी का रिश्ता कभी ना हो। जोर से बोलो। हे भगवान, आयुषी का रिश्ता कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। दीदी, ये देखो, मैंने अपने कंप्यूटर से क्या कमाल किया है। ये तुमने कैसे किया? अरे फेंकू,
कंप्यूटर पे कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, रणबीर कपूर और दीदी का चेहरा एक मैरिड कपल के चेहरे के ऊपर चिपका दिया, बस। लेकिन इस फोटो का करूँ क्या? दीदी आप भी फोटो ले जाकर सबको बता दो कि मेरी शादी तो रणबीर कपूर से हो चुकी है। अब रणबीर कपूर जैसे जमाई को कौन ना कहेगा? वो मान जाएंगे। क्या कहेंगे कि ऋषि कपूर अंकल से बात करो, तो आप कह देना कि दूल्हा रणबीर कपूर नहीं है बल्कि कोई और है। क्या? अब रणबीर कपूर को हाँ कहा है तो दूसरे वाले को भी तो हाँ कहना पड़ेगा ना, सिंपल। नहीं नहीं वायरस, ये आइडिया कैंसिल। कुछ और सोचो ना, कुछ और। सोचो सोचो।